हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आईएमडी डिफेंस स्कूल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सैनिक स्कूल क्लास 6 का 2022 का प्रीवियस पेपर, जिसमें से हम इंग्लिश का सेक्शन इस वीडियो के अंदर आज सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको दो प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करा दिए हैं, इंग्लिश सेक्शन 2020 एंड 21, जिनकी एक प्लेलिस्ट मैंने इस चैनल पे तैयार कर दी है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके उन सभी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है इंग्लिश के सेक्शन में पैसेज आ जाता है। पैसेज को पढ़ के हमको 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो मैं आपको एक बार पैसेज पढ़ के समझा देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। देखिए, द एंशिएंट ग्रीक्स मेड अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस दैट पीपल शुड सी। एंशिएंट ग्रीक यानी पुराने जो ग्रीक के लोग थे, उन्होंने जगहों की एक लिस्ट तैयार की थी जो है लोगों को देखनी चाहिए, यानी वो देखने की चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं वहां पे। उस लिस्ट में उन्होंने क्या किया, उस लिस्ट को नाम दे दिया 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो आजकल हम अपनी सोशल साइंस की किताब में पढ़ते हैं। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं, कहां पे हैं, कब बने थे, ठीक है, इस तरह से। तो आगे देखिए, कह रहे हैं ओनली वन ऑफ द एंशिएंट वंडर्स कैन बी फाउंड टुडे इन गीजा। आज के टाइम में गीजा के अंदर सिर्फ एक एंशिएंट वंडर मिलता है, जो कि गीजा जो है इजिप्ट में, वो है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ये 3 बड़े बड़े पिरामिड हैं, जो कि अराउंड 2500 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी जैसे अभी चल रहा है 2025, तो बिल्कुल जीरो, और उसके बाद के भी 2500 साल पहले बनाए गए थे। अराउंड ये लगा लो, फिर ये हो गया अराउंड 4500 ईयर्स एगो, तब बने थे ये। उसके बाद हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन आर अराउंड एंशिएंट वंडर्स और अनदर एंशिएंट वंडर। इसके अलावा जो अनदर वंडर है वो है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। ये कहां पे लोकेटेड है, बैंक ऑफ रिवर एफ्यूरेट्स। दिस रिवर इज नियर बगदाद इन इराक। इराक में बगदाद जगह है, उसके पास ये एरिया है, और वहां पर जो है एंशिएंट वंडर है हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। एक किंग ने इस गार्डन को बनाया था फॉर हिज वाइफ। द स्टैचू ऑफ ज्यूस वॉज बिल्ड इन ओलंपिया। अब नेक्स्ट वंडर की बात हो रही है, जो कि है स्टैचू ऑफ ज्यूस, जो कि ओलंपिया ग्रीस में बनाया गया है 457 बीसी। ये जो स्टैचू है ये बिल्ड किया गया था टू ऑनर द ग्रीक गॉड ज्यूस, उनके लिए, ठीक है, जो भगवान है ग्रीक के ज्यूस, उनकी शान में ये जो स्टैचू है बनाया गया था। द स्टैचू वॉज एज टॉल एज 4 स्टोरी बिल्डिंग। ये जो स्टैचू है इतना बड़ा है जैसे कोई 4 स्टोरी बिल्डिंग होती है। In addition to Zeus के साथ the Greeks built another very big statue. Zeus ने और भी बहुत बड़े बड़े स्टैचू बनाए to honor the Greek sun god, ताकि वो जो ग्रीक गॉड है सन, उनको ऑनर कर सके, जिनका नाम है हेलियोस। The wonder is known as Colossus of Rhodes, और इस वंडर को नाम दे दिया उन्होंने कोलोसस ऑफ रोड्स, जो कि अराउंड 550 बीसी के अराउंड बनाया गया था। उसके बाद टेम्पल ऑफ आर्टिमस एट एफिसिस वाज कंसीडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑन अर्थ। एफिसिस वाज एन एंशिएंट सिटी दैट वाज लोकेटेड इन विच इज नाउ टर्की। ये जो सिटी है ना एफिसिस, ये भी एक वंडर है, जो कि आज के टर्की में होती थी। द मेजुलियम एट हेलिकार्नेसिस वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड इन टर्की। इसके अलावा ये भी जो एक चीज है मेजुलियम एट हेलिकार्नेसिस, वो भी टर्की के अंदर बनाई गई थी। The only wonder built for practical use was the Pharos of Alexandria। उसके बाद कह रहे हैं कि जो एक प्रैक्टिकल चीज थी वो थी Pharos of Alexandria। क्यों थी ये प्रैक्टिकल, क्यों इसका अच्छे से यूज होता था, क्योंकि ये जो है एक लाइट हाउस था, ठीक है, जो कि कोस्ट ऑफ इजिप्ट पे था, यानी इजिप्ट के जो बंदरगाह थे वहां पर इन्होंने एक लाइट हाउस बनाया था जिसका नाम था Pharos of Alexandria। It was once the tallest building in the world। और एक समय में ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, जो कि लाइट हाउस है। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट पूछा हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पैसेज। नॉट ट्रू पूछा, यानी जो गलत है उसको बताना है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ना, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वाज डिस्ट्रॉयड, कि जो ग्रेट पिरामिड थे गीजा को, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, नहीं किया था, वो आज भी है। लोग आज भी उन पिरामिड को देखने के लिए इजिप्ट जाते हैं। तो यही क्या है, नॉट ट्रू है। Which of the 7 ancient wonder of the world was as tall as 4-story building। तो ये 4-story building अराउंड यहां से आया था, तो देख लेते हैं एक बार। ये रहा, the statue was as tall as 4-story building। तो ये किसके लिए था, स्टैचू ऑफ ज्यूस के लिए था, ठीक है, तो स्टैचू ऑफ ज्यूस इसका सही आंसर है। उसके बाद हमको मीनिंग बताना है अंडरलाइन वर्ड का, जो कि है लाइट हाउस।
लाइट हाउस का मतलब होता है एक बिल्डिंग जिसके ऊपर है ना लाइट लगी होती है और वो बिल्कुल 360 डिग्री रोटेट करती रहती है कंटिन्यूअसली, ठीक है, ताकि जो शिप्स है, समुद्री जहाज जो है, उनको पता लगता रहे कि हाँ यहाँ पर कुछ चीज है, यहां से लाइट आ रही है तो वहां पर कोई टापू वगैरह है। तो इससे, ठीक है, थर्ड ऑप्शन से पता लग रहा है हमको यही सेम चीज। बिल्डिंग टू गाइड द शिप्स, वो बिल्डिंग जो शिप्स को गाइड करती हो। तो इस तरह से आपको पहले पैसेज पढ़ना है और फिर उनके आंसर देने हैं। एक ट्रिक ये भी होती है कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें, उसके बाद पैसेज में से आंसर निकाल लें। आपको जो भी सुटेबल लगे आप उसको अपना सकते हैं, बाकी अपने आंसर दोनों से आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। माय मदर एडवाइज मी टू स्टे एट होम। राकेश इज एन एक्सीलेंट, क्योंकि यहाँ ई की आवाज आएगी एक्सीलेंट, तो ई क्या है, वोवल, वोवल के साथ एन लगेगा। उसके बाद हमको रीअरेंज करना है इनको ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म हो जाए। अब देखिए बी, ठीक है, बी से स्टार्टिंग होगी, सी से स्टार्टिंग होगी सेंटेंस की। ये दोनों ऑप्शन गलत मिलेंगे। एक बार मैं इन दोनों को चेक कर लेता हूं, अगर ये गलत हुए तो फिर इन पे भी देखेंगे। बी सी डी यानी शी ग्रीटेड एंड अस, शी ग्रीटेड एंड अस नहीं, ये गलत हो गया, कोई सेंस नहीं बनेगी। उसके बाद शी वेव्ड एंड ग्रीटेड अस चीयरफुली, हाँ जी, ये सेंटेंस बिल्कुल सही फॉर्म हो गया। फोर्थ ऑप्शन आंसर हो गया इसका। इट वॉज ए स्टीप डैश फ्रॉम द हिल टॉप। स्टीप ऊंची, और हिल टॉप पे क्या होगी, चढ़ाई होगी, तो चढ़ाई की इंग्लिश होती है डिसेंट। स्पेलिंग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यही होगी। उसके बाद वही सेम क्वेश्चन रीअरेंज करना है वर्ड्स को ताकि सेंटेंस फॉर्म हो जाए। तो देखते हैं, द से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, तो सी से, ये दो ऑप्शन में है, सी पहले सी फिर बी। द हैवी स्नोफॉल कवर्ड एवरीथिंग, बिल्कुल सही बन गया पहला ही ऑप्शन। डैश ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, ट्रूप बोलेंगे, TROOP। इज शी द गर्ल डैश वोन द फर्स्ट प्राइज, हु वोन द फर्स्ट प्राइज, जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है, क्या वही ये लड़की है। यू पेड द बिल, क्वेश्चन टैग लगाना है। पेड होती है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में क्या लगता है, डिड लगता है। ये सेंटेंस है पॉजिटिव, यू पेड द बिल पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव बात नहीं है, तो क्वेश्चन टैग हमको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो डिडंट आएगा। और यू प्रोनाउन है तो सेम टू सेम यही आ जाएगा, सो आंसर होगा डिडंट यू। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। मोहन गिव अ 10 रुपी नोट, क्या सिंपल सेंटेंस है, कोई नेगेटिव मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई ऑर्डर नहीं किया गया, कोई हैरानी की बात नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव बोलते हैं, जो किसी बात को डिक्लेयर करते हो। द वर्ड लास्ट नाइट आ गया ना यहाँ पे, लास्ट नाइट यानी पास्ट की बात होगी, और पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो ड्रिप्ड यूज होगा, ड्रिप की सेकंड फॉर्म ड्रिप्ड। स्पेलिंग सही बतानी कौन सी है, ये वाली स्पेलिंग सही है अपॉइंटमेंट की। कोबलर, कोबलर क्या होता है, कोबलर होता है जो जूते ठीक करता है अपने, रिपेयर फुटवियर। अपोजिट बताना है अर्लियर का, अर्लियर का अपोजिट क्या होगा, लेटर होगा। मोमेंटस, नियरेस्ट मीनिंग बताना है मोमेंटस जैसा। इंपोर्टेंट, मोमेंटस मतलब भी इंपोर्टेंट होता है, कोई खास, ठीक है, इंपोर्टेंट मतलब भी कोई खास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस्टरडे वाज द डैश, द आ गया ना यहाँ पे, द लगता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले, तो सुपरलेटिव डिग्री में से जो सही है वो है वर्स्ट। करेक्ट ऑप्शन बताना है जो कि मीनिंग दे गिगेंटिक का। गिगेंटिक का मतलब होता है वेरी बिग, बहुत ही बड़ा। उसके बाद लिटरेट का अपोजिट क्या होगा, इलिटरेट होगा। इनकरेक्ट पेयर बताना है, माउस माउसिस नहीं होता, माउस माइस होता है। इनकरेक्ट बताना था तो ये सही आंसर हो जाएगा। एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। ऑल माई फ्रेंड्स आर गुड नेचर, मेरे सभी दोस्त गुड नेचर्ड है। एज दे से, वो कहते हैं बर्ड्स ऑफ ए फैदर, देखो फैदर जो बर्ड्स है उसके ग्रुप को हम फ्लोक बोलते हैं, तो बर्ड्स ऑफ ए फैदर फ्लोक टुगेदर, यानी वो पक्षी जिनके पंख होते हैं वो एक साथ उड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये बात बनती है इसकी। द डॉक्टर विल सी यू लेटर, इसमें एडवर्ब क्या है, एडवर्ब होता है जो वर्ब की क्वालिटी बताए, तो वर्ब है इसमें सी। अब सी की क्वालिटी किसने बताई है, लेटर ने, कि वो देखेगा, कब देखेगा, लेटर, बाद में, तो लेटर क्या हो गया, जिसमें एडवर्ब हो गया। सीइंग द वाउंडेड बर्ड, जख्मी पक्षी को देख के, शी कॉल्ड हर मदर, उसने अपनी मम्मी को बुलाया। अब बुलाया में देखिए लास्ट में आया है आ, ये जो आ आता है ये आता है अपना पास्ट टेंस के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता होना चाहिए सेकंड फॉर्म यूज होती है, इनमें जो सेकंड फॉर्म है वो कोल्ड है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजंक्शन। मंजीत कुड नॉट ड्राइव, मंजीत ड्राइव नहीं कर सकता। डैश ही हैज ए लाइसेंस, इफ ही हैज ए लाइसेंस, देखिए अगर इफ रखूंगा यहाँ पे तो इसका मतलब होगा अगर मंजीत के पास लाइसेंस होगा तो वो ड्राइव नहीं कर सकता है, तो गलत बात होगी ना, लाइसेंस होगा तभी तो ड्राइव करेगा, तो ये तो गलत है बिल्कुल ही।
मंजीत कैन नॉट ड्राइव अनलेस ही हैज ए लाइसेंस। मंजीत ड्राइव नहीं कर सकता अनलेस, जब तक ही हैज ए लाइसेंस, उसके पास लाइसेंस ना हो। तो यही इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से अपना ये 2022 का पूरा पेपर इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं 2023 के इंग्लिश सेक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए एमडी डिफेंस स्कूल के साथ। जय हिंद, जय भारत।